वेलकम बैक इन विनर करियर क्लासेज। हाय स्टूडेंट्स, हमने टेंस का पहला पार्ट पढ़ लिया और टेंस के अंदर हमने जाना कि टेंस बने कैसे, सिंपल कैसे बना, कंटिन्यूअस कैसे बना, परफेक्ट कैसे बना, ये सारा हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया। और टेंस का और वर्ब का क्या रिलेशन था ये भी हमने पढ़ लिया, किस वर्ब को किस टेंस के नाम से जाना जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। और अब हम आज पढ़ेंगे हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है मैं आपको पहले बेसिक से पढ़ाता हूं, एकदम से बेसिक से। जिस बच्चे को बिल्कुल टेंस नहीं आता वो भी सीखेगा और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो भी सीखेगा। तो मैं पहले बेसिक से पढ़ाता हूं, आगे आगे तुम्हें पूरा का पूरा टेंस पढ़ा देता हूं, किसके अंदर किस चीज का प्रयोग होता है, ये सारी चीज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हमने बात की थी कि इसके अंदर एक्शन जो है वो अनिश्चित रहती है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ाता है, इस प्रकार कोई भी एक्शन है वो इसके अंदर अनिश्चित रहती है कि एक्शन जारी है या कंप्लीट हुई, ये सारी चीज इसके अंदर नहीं पता रहता, ये अनिश्चित रहती है। इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं एकदम बेसिक से, पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसकी हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं इसकी जो पहचान हिंदी में बताता हूं पहले मैं आपको, कि हम हिंदी में इसकी पहचान करते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये प्रत्येक सेंटेंस में पहचान नहीं आती है। उसके बावजूद भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी हम समझेंगे कि फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हुआ, ये सारी चीज। अब पहले हम ताती से इनसे पढ़ लेते हैं कि जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो इनसे थोड़ा बहुत जानेगा, फिर हम इसके यूजेस पढ़ेंगे कि इसके कहाँ कहाँ ऐसे यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये हिंदी में पहचान बता दी। देखो, इस तरह से जो सीखने वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी टेंस सीखने के लिए आपको तीन चीज का उसमें पता रहना चाहिए। एक तो उसकी पहचान, उसके बाद उसकी एक हेल्पिंग वर्ब के बाद उसकी मेन वर्ब। अगर ये तीन चीज आपको आती हैं उस टेंस में तो आप इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं। पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो, हम पहले जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको बताता हूं मैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, पहले तो जो प्रेजेंट कोई भी टेंस होता है उसको चार सेंटेंस में बांटा जाता है। वो चार सेंटेंस होते हैं आपके अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है आपका नेगेटिव, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से ये चार सेंटेंस में बढ़ जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब देखो, ये चार प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है इसके सेंटेंस हो गए चार, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हम कोई वाक्य देखते हैं इसका, जैसे वह खाना पकाता है। अब देखो, इस वाक्य के अंत में आपने देखा कि जो भी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस की वो वाक्य के अंत में मिलती है। हमने देखा कि इसके अंत में आ रहा है ता है, तो हमें इस बात का पहली बात देखो, फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको, बाद में आगे आगे हम बढ़ेंगे। मैंने बताया नहीं, ये ताती ही जरूरी नहीं होता, इसके अलावा भी इसमें सेंटेंस बनेंगे। जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूं। वह खाना पकाता है, हमने इसकी पहचान पढ़ी थी कि किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ता है, ती है, ते आदि नाम आते हैं तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमें इस ता देखते हमें इस बात का पता लग गया कि ये टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहला काम हमारा है हमें टेंस को पहचानना इस तरीके से। तो हमने देखा कि इसके अंत में ता है तो हमें पता लग गया ता है कौन सा टेंस में आता है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमें टेंस का पता लग गया, और टेंस कौन सा हुआ हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बात हम सीख ली। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये पता करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि सेंटेंस भी 4 है। तो सेंटेंस, ये सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये चीज हमें देखनी है। तो देखो हिंदी का जो सेंटेंस लिखा रहता है, इससे हमें पता करना है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो देखो मैं आपकी इनकी पहचान बता देता हूं, जिनको कुछ नहीं आता उनको बता रहा हूं, बल्कि जिनको ये बेसिक चीजें आती हैं वो वीडियो को स्किप करके देख ले, और जिनको कुछ नहीं आता वो पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखें। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो को देखें। हाँ, हर एक को बात बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। वह अब हमने देख लिया, अब सेंटेंस की पहचान करनी है। सेंटेंस देखो हिंदी में कैसे पहचानते, ये ऐसा चिन्ह आप हिंदी में देखते होंगे, इस चिन्ह को बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। अगर किसी भी सेंटेंस के आगे ये पूर्ण विराम चिन्ह आता है तो वो हिंदी का अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसको। ये पूर्ण विराम चिन्ह आते ही, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जो टेंस के बारे में बेसिक भी नहीं जानते, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह है, ये सेंटेंस आपका बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें 2 चीज का पता लग गया कि हमारा टेंस और सेंटेंस का पता लग गया। सेंटेंस हमारा हो गया ये अफर्मेटिव, 2 चीजों का पता लग गया। अब तीसरी चीज हमें इसमें पता करनी होती है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये सारी चीजों का इनमें हमें पता लगाना है। अब देखो हिंदी के वाक्य में आपको जो शुरू में ही नाम मिलता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार आता भी नहीं है, वो अलग बात है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। इसके अंदर जो काम करने वाला होता है वो ही सब्जेक्ट होता है। अब इसमें काम करने वाला कौन हुआ, वह, तो ये आपका बन गया सब्जेक्ट। अब दूसरी बात, वर्ब जो है वो हमेशा वाक्य के अंत में आती है, जहां पे ये पहचान आती है आपकी ताती, इसके पहले जो इसके साथ ताती जुड़ा होता है यही वर्ब होती है, मतलब एकदम से अंत में जो है वो आपकी वर्ब है। अब इसमें वर्ब है, अब ये ता, ये तो क्या होगी, टेंस की पहचान। पीछे नाम बचा आपका पका। अब किसी भी वर्ब की पहचान होती है कि उसके अंत में ना आता है, जैसे खाना पीना, सोना मरना, हंसना जीना, ये सब के सब क्या होती हैं, वर्ब। अब इसके अंत में हम ना लगाते थे, क्या बन जाएगा, पकाना, ये हमारी होगी वर्ब। अब हमें 2 चीजों का पता लग गया, सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गई। अब हमें पता करना है ऑब्जेक्ट का। तो जो अब वर्ब से हम क्या और किसको से पर्सन करते हैं, और उसका आंसर जो हमें मिलता है वो आपकी वर्ब होती है। अब क्या खाता है, खाना खाता है, तो इसका मतलब आंसर आ गया, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी, वर्ब से हम जैसे पर्सन करते हैं क्या और किसको से, जिसका आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमें हिंदी में पहले मिला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। आप एक तरीके से हिंदी के वाक्य को ऐसे भी समझे थोड़ा, कि हिंदी के वाक्य में सबसे पहले आता है कर्ता, इसके बाद आपका आता है कर्म, इसके बाद आपका क्रिया, ये इस तरह से आता है, और अदर चीज भी आएंगे। अब वाक्य के शुरू में क्या मिला, कर्ता, तो हमारा कर्ता क्या हो गया, वह है। दूसरे नंबर पे क्या है, कर्म, तो ये क्या हो गया, खाना क्या हो गया हमारा, कर्म। 3 नंबर पे क्या है, क्रिया, तो क्रिया क्या हो गई हमारी, पकाना। ये 3 चीज मिल गई हमें। अब ये 3 चीज मिलने के बाद ये हमें अभी तक हिंदी में ही चल रहे हैं कि हिंदी में टेंस, पहली बार टेंस कैसे पहचानते हैं, इसके बाद इसका सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, फिर इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीजों हमने पहचान ली। अब नंबर आता है हमारा इनको इंग्लिश में बनाने का। अब इंग्लिश में बनाने के लिए मैं हर कोई भी सेंटेंस बनाओ आप किसी भी टेंस का, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूं, उससे आप बना लेंगे। देखो अफर्मेटिव किसी भी सेंटेंस का अगर आपको बनाना है तो आप सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब लिखो, अगर नहीं आती है तो नहीं लिखनी है। और इसके बाद मेन वर्ब लिखो, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जो भी आपके बच गए वो लिखना है। ये आपका किसी भी प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको 3 चीज पहले बता दी कि हर टेंस की ये 3 चीज जिसको आती हैं वो बना लेता है, किस टेंस में पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या आती है।
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है इसकी चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो पहचान इस सेंटेंस की मैंने बताई, ता है, ती है, आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं, डू और डज। अगर कर्ता एक वचन है तो हम डज लगाते हैं, कर्ता बहुवचन है तो हम डू लगाते हैं। और वर्ब इसमें कौन सी आती है, इसमें वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। अब देखो ये तीन चीज आनी चाहिए आपको। अब इस सेंटेंस के अंदर जो अफर्मेटिव वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो हम ये छोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखेंगे, जिस वाक्य में आएगी उसी में लिखेंगे। ये किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में नहीं आती, जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो आप हेल्पिंग वर्ब न लिखिए, सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट, आगे मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो हमें हिंदी में इन चीजों का पता लग गया, अंग्रेजी का ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अब हम इसमें बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पे, वह है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो हमने लिख दिया यहाँ ही के बाद देखो यहां हमें क्या लिखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैंने क्या बताया, प्रेजेंट सिंपल वाक्य हो, प्रेजेंट सिंपल बोलो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर टेंस है और उसका वाक्य अगर अफर्मेटिव है, वाक्य कौन सा होना चाहिए, अफर्मेटिव। अदर वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं लगती। तो अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सीधे कहां चलते हैं, मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब पे लिखेंगे, तो मेन वर्ब जो है वो हमें मिलती है वाक्य में। हमने देखा यहाँ पे पकाना, अब पकाना क्या है हमारी वर्ब, तो वर्ब लिखेंगे, पकाना को क्या बोलते हैं, कुक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कुक। अब देखो इस टेंस का एक रूल और है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्य अफर्मेटिव है और उसका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, एक वचन। अगर कर्ता एक वचन है, कर्ता एक वचन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, या तो हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। अब हम एस कौन सी वर्ब के साथ लगाते हैं और ईएस कौन सी वर्ब के साथ लगाते हैं, लेकिन पहले तो ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ही इनमें से एक लगाना है। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो हम इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब अगर एस किस में लगता है, ईएस किस में लगता है, ये मैं बताता हूं। जिस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आदि हो तो हम इसमें लगाते हैं ईएस। अगर ये अंत में किसी भी वर्ब के अंत में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच, ओ, एक्स, जेड, तो हम लगाएंगे ईएस। और इनके अलावा सभी वर्ब के अंदर हम लिखेंगे एस, उसके साथ जोड़ देंगे एस को। तो देखो अब हमारा कुक है, इसके अंत में क्या आ रहा है, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड कुछ भी नहीं आया, तो हम यहाँ लिखेंगे एस कुक्स, ही कुक्स। यहां तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया, मेन वर्ब लिख दी। अब हमें चेक करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने देखा तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, खाना को बोलते हैं हम फूड, तो हम यहां लिख देंगे फूड। अब आगे सेंटेंस में कुछ है नहीं, अदर कोई चीज नहीं है, तो हम यहां लगा देते हैं फुल स्टॉप। ये आपका बन जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव वाक्य। तो आप समझ गए होंगे शायद यहां तक। और अब हम इसका ही नेगेटिव वाक्य बना के देखते हैं। देखो अगर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे ये मैं बता देता हूं आपको। अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव वाक्य बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर उसमें आती है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। उसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, ये चीजें लिखनी है किसी भी अफर्मेटिव वाक्य में। आगे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में नोट लगाओ, और इसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा अदर वर्ड, और आगे फुल स्टॉप लगा दो। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लिखनी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड, और इसके आगे हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, इसके आगे भी। ये आपके पास 4 स्ट्रक्चर, किसी भी टेंस का आप कोई भी वाक्य बनाओ, ये आपके सामने स्ट्रक्चर होंगे। ये अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। देखो जो भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं तो वो अपने साथ पेन कॉपी जरूर रखें, जिससे कि वो साथ साथ लिख सकें, जिससे कि वो कभी भी भूलें तो दोबारा इसको देख लें। तो ये हमारा सबसे पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये 4 स्ट्रक्चर से हम सारे वाक्य बना सकते हैं। हिंदी में मैंने आपको अफर्मेटिव वाक्य की पहचान बताई थी, जैसे वह खाना खाता है, ये वाक्य आपका था, वह खाना पकाता है, ये वाक्य था हिंदी में, ये मैंने आपको बताया, ये अफर्मेटिव वाक्य की पहचान है। अब आप कहेंगे सर इसकी तो नेगेटिव की ये पहचान है, तो हिंदी वाले की नेगेटिव की क्या पहचान होगी, तो नेगेटिव की देखते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वह खाना नहीं पकाता है। अब जैसे ये नहीं नाम आ गया तो ये वाक्य बन गया आपका नकारात्मक वाक्य। अब मैंने आपको पहचान बताई थी अफर्मेटिव की, इसके अंत में अगर ये पूर्ण विराम चिन्ह आता है तो अफर्मेटिव हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें भी ये चिन्ह आ रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या आ रहा है, नहीं, और इस वाक्य में नहीं आ रहा, इसमें केवल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव वाक्य की पहचान है। तो हिंदी में नेगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान हुई कि जिस सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा है तो वो वाक्य होता है नकारात्मक। अब इसी का हम प्रश्नवाचक बनाते हैं, जैसे क्या वह खाना पकाता है। अगर ये वाक्य है, आगे आपको ये जैसे ये क्वेश्चन मार्क लगता है, मिलते ही आपको पता लग जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये क्या, ये बीच में भी आते हैं जो WH वर्ड वाक्य होंगे उनमें, तो ये जैसे ये क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपको पता लग गया कि ये वाक्य हो गया इंट्रोगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसकी क्या पहचान हो जाएगी, जैसे क्या वह खाना नहीं पकाता है। अगर ये आ गया, अब इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसमें देखो नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 सेंटेंस को मिलके बना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की पहचान तो क्या हुई, क्वेश्चन मार्क आ गया, नेगेटिव की पहचान क्या हुई, नहीं लग गया, तो ये वाक्य बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हिंदी के वाक्यों की पहचान थी, और इंग्लिश का ये इसका बनाने का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम पहला वाक्य जो बना चुके हैं कि ही कुक्स फूड, ये आपको समझा दिया मैंने। और अब हम इसका नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। देखो सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही, तो हम क्या लिखते हैं, ही। अब मैंने क्या बताया, इसमें लगेगी हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, और बाकी सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी कि सेंटेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। अगर कर्ता एक वचन है तो हम लगाते हैं डज, कर्ता बहुवचन है तो हम लगाते हैं डू। अब ही देखा हमने, ही क्या है, एक वचन, तो एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे, डज, ही डज। अब इसमें क्या लिखा हुआ आगे, नोट, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, नोट। नोट के बाद वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या यस नहीं लगेगा। ये एस या यस सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में लगता है, अन्य वाक्यों में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, देखो डू एक वर्ब है, इसके साथ में पहले ही यस लग गया, तो यहाँ पे डज आ गया, तो ऐसे यस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ही डज नॉट कुक फूड, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, आपने लिख दी डज। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ही, अगर यहाँ ही सिंगुलर है तो हम डज लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे ही की जगह दे नाम होता, प्लूरल होता, तो यहाँ पर हम डज की जगह डू लिखते। तो यहाँ सिंगुलर है तो हम लिखेंगे डज। डज ही कुक फूड, और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, तो हेल्पिंग वर्ब डज, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, कुक, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड।
सेंटेंस यहीं खत्म हो गया और ये क्वेश्चन मार्क लगा। इस प्रकार हम किसी भी सेंटेंस के ऐसे बना सकते हैं ये वाक्य, कोई भी सेंटेंस का। ये आपका बिल्कुल यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया है ये बिल्कुल बेसिक्स है, मतलब कोई भी बच्चा जो इंग्लिश पढ़ना ही शुरू करे, टेंस चालू ही करे हो, उनके लिए ये चीजें हमने समझी हैं अभी तक। अब हम इनको थोड़ी हाई लेवल से पढ़ते हैं, इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये तो देखो ता ती पे पूरी तरीके से उन बच्चों को निर्भर नहीं रहना है जो ये जानते हैं ता ती के बारे में। इससे आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो यहां तक आपने सबने समझ लिया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको, इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये सेंटेंस मैंने बता दिए, हिंदी में भी मैंने बता दिया इसकी कैसे कैसे पहचान होती है। अब इसकी अंग्रेजी की पहचान क्या होती है वो हम देखते हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका यूज कहां कहां पे होता है वो देखते हैं, इसके यूजेस देखते हैं हम। ये हैबिट को शो करता है, हैबिट के लिए आता है। अब देखो किसी भी आदमी की जो हैबिट होती है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हैबिट का कोई सेंटेंस लेते हैं, देखो आई टेक टी इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस देखो, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूं। अब सुबह में चाय पीता हूं वो मेरी हैबिट है, ये किसी की भी हैबिट हो सकती है। तो हैबिट के लिए हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और इसी में आपको जैसे करेक्ट फॉर्म भरनी होती है तो आपको यहां पे जैसे ब्रैकेट दे दिया और ब्रैकेट में ये वर्ब दे देंगे आपको टेक, और यहां पे आपको ये लिख दिया। अब आपको ये ब्रैकेट ये करना है तो आपको इसमें वर्ब का सही रूप भरना पड़ता है। आपने जैसे देखा आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मतलब ये हैबिट है, तो हैबिट के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर कर्ता एक वचन होता है तो हम वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस ए आई एस। अगर कर्ता बहुवचन है तो हम क्या लिखते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो आई है इसके साथ हम क्या लिखेंगे, टेक का टेक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हैबिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अनचेंजिंग सिचुएशन है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब कोई इसके अंदर कोई भी ट्रूथ सेंटेंस हो, ट्रूथ, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, जो पूरी तरीके से सच हो, सबको पता हो, उसको हम ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, रात को सितारे चमकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस हुआ। तो ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज किए जाते हैं। ऐसा कोई भी वाक्य हो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस होगा। इसके बाद कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट है, फिक्स्ड अरेंजमेंट, इन सेंटेंस का प्रयोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किया जाता है। फिक्स्ड जो भी अरेंजमेंट होते हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर होंगे। जैसे हिज मदर arrived his mother comes tomorrow। ये देखो, अब इसके अंदर आपको ये टुमारो देख के आपको लगता है कि ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये फिक्स
अरेंजमेंट वाले सेंटेंस होते हैं जो जिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही माने जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? फिक्स्ड अरेंजमेंट वाले। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कंजक्शंस होते हैं जिसके बाद अगर फ्यूचर एक्शन आती भी है, फ्यूचर टाइम आता भी है, तो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लिखते हैं, जिसमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, ये कंजक्शन आते हैं। और इनके बाद अगर फ्यूचर टाइम आता है, फ्यूचर टाइम आता है तो भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे ही विल, गिव many to you when you come next Sunday। ये सेंटेंस, इनका प्रयोग अब देखो इसके अंदर ये आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज, अनटिल, और इनके बाद अगर कभी भी फ्यूचर टाइम आता भी है, जैसे ये नेक्स्ट फ्यूचर टाइम है लेकिन उसके बावजूद भी ये सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ऐसे वाक्य में अगर आपको करेक्ट फॉर्म बननी होती है तो आपको देखना है इधर अगर आपके पास फ्यूचर सिंपल टेंस है और आगे हम देखते हैं कि ये व्हेन आ गया कंजक्शन, और आगे अगर यहाँ पे फ्यूचर टाइम है भी तो हम यहाँ पे टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कुछ तो ये बात हम समझ गए होंगे ये टेंस किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है? हैबिट के लिए, ट्रूथ के लिए, फिक्स अरेंजमेंट के लिए, और इसके अंदर अनचेंजिंग सिचुएशन होती है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इनके लिए इन टेंस का प्रयोग किया जाता है, हैबिट के लिए, ट्रूथ के लिए। अब यहां ता, थी, आए, चेन, आए, लेकिन जब ये चीजें आती हैं हैबिट, ट्रूथ, फिक्स्ड, और ये अगर ये कंजक्शन आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं इसके जो मुख्य रूप से इसकी एडवर्ब होती है वो और बता देता हूं आपको। इसकी एडवर्ब जो होती हैं जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, इनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। इसमें आपकी ऑलवेज, ऑफ्टन, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, नेवर, डेली, और एवरी, इसमें डे, नाइट, वीक जो भी आएंगे आपके, ये आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम्स होती हैं। इसके अंदर जनरली, ये इसकी एडवर्ब होती हैं। इनसे भी आप पता करते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही एडवर्ब होती हैं। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरीके से पढ़ लिया है। जिनको बेसिक से सीखना था वो हमने शुरू में पढ़ लिया, और इंग्लिश में इसका किस तरह यूज किया जाता है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो ये इसकी एडवर्ब है, और इन चीजों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, हैबिट, ट्रूथ, फिक्स्ड, अरेंजमेंट, इनके लिए। और अब हम आगे का टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हमारा जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए।